ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शुक्रवार व्रत की पवित्र कथा, जिसे संतोषी माता का व्रत कहते हैं। यह कथा भक्ति, धैर्य और नियम की शक्ति को दर्शाती है। एक समय की बात है, एक वृद्धा के 7 पुत्र थे। 6 बड़े और समर्थ थे, पर सबसे छोटा पुत्र कमजोर तथा साधारण स्वभाव का था। जब घर में भोजन तैयार होता तो पहले 6 बड़े पुत्रों का आदर से खिलाया जाता और जो बचा कुचलता था उसे सबसे छोटे पुत्र को दिया जाता। उसकी पत्नी इसे देखकर दुखी होती, लेकिन वह सब्र करती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि यह सच कैसे होता है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तब पति ने निर्णय लिया और घर से प्रस्थान कर वह परदेश चला गया। परदेश में उसने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। उसकी लगन तथा भक्ति एक साहूकार ने उसे नौकरी दी और धीरे धीरे उसे इतना मान सम्मान मिला कि अंत में साहूकार ने आधा व्यापार तक सौंप दिया। इधर उसकी पत्नी को ससुराल में परेशानियां झेलनी पड़ी और उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन उसने देखा कि कई स्त्रियां शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रख रही है। वो गुड़ चना का प्रसाद लेती है, बिना किसी खट्टे भोजन का सेवन करती है और माता को श्रद्धा पूर्वक भक्ति से पूजती है। उसने पूछा कि यह क्या है और कैसे किया जाता है। त्योहार की मान्यता यह है कि जो कोई भी शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत नियम पूर्वक रखे, गुड़ और चना का भोग लगाए, खट्टा पकवान नहीं ग्रहण करे और भक्ति तथा संयम के सच्चे मन से माँ का ध्यान रखे, तो माता उसकी मनोकामना पूरी करती है और जीवन में सुख समृद्धि लाती है। इसलिए उसने भी निश्चय किया कि वह प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत रखेगी। उसने पहले शुक्रवार का व्रत रखा, माता का पूजन किया और गुड़ चना का प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद के शुक्रवार भी उसने नियम पूर्वक व्रत रखा। माता संतोषी की कृपा से उसके पति को शीघ्र ही सफलता मिली और वह धन संपत्ति लेकर घर लौटा। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। जब वह व्रत पूरा हुआ और उद्यापन करने का समय आया तो कुछ लोग, विशेषकर जेठानियां, बुरे विचार लेकर शरारत कर बैठी और बच्चों से कहा कि खाते समय खट्टा व्यंजन भी ले लो ताकि व्रत टूट जाए। कुछ लोग भूल से खट्टा व्यंजन ग्रहण कर बैठे। इससे माताजी थोड़ा कष्ट हुई और प्रशंसा कम हो गई, परंतु पत्नी ने हार नहीं मानी। उसने पूर्ण निष्ठा से व्रत रखा। दूसरे व्रत में उसने अनुशासन और नियम का पालन पूरी श्रद्धा से किया। तब संतोषी ने उसकी भक्ति और नियम का आनंद देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी कृपा से उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष प्रदान किया। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और वह अपने जीवन संतोष तथा आनंद के साथ जीने लगी। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, अविचल श्रद्धा और नियम का पालन जीवन में कठिनाइयों को हराकर सफलता, सुख और संतोष लेकर आता है। संतोषी माता अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती है, बशर्ते उनका हृदय पूर्ण विश्वास और समर्पण से भरा हो। जय संतोषी माँ।